Good morning, ma'am. My name is Palak, and today I read and explain Chapter 9 What Happened to the Reptiles, a book packed with the sun. You may not believe this story. आप इस कहानी पे विश्वास नहीं करेंगे, बट आई कैन टेल यू इट इज़ ट्रू. लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि ये सच है, बिकॉज आई हैव बीन टू पम्बूपति, क्योंकि मैं तो पम्बूपति गया था. अ विलेज ऑन द एज ऑफ द जंगल, इट इज़ ऑन अ क्लिफ एंड द वास्ट फॉरेस्ट stretches below like a mossy green carpet. There are many kind of people in the village, dark, fair, tall, short. They speak many languages. वो एक गांव था जहाँ जो जंगल के एकदम किनारे पे था, और वो वहाँ पे इतने सारे पेड़ थे, जो घास फूस थी कि वहाँ पे एक ग्रीन कारपेट सा बन गया था. और उस विलेज पे जो लोग रहते थे, वो कोई काला था, कोई गोरा था, कोई लंबा था, कोई छोटा था, और वो सब तरह तरह की लैंग्वेजेस बोलते थे. सब मीट सम डू नॉट. कुछ मीट खाते थे तो कुछ नहीं खाते थे. हाँ, सेम pray in a small some pray in a small temple at the edge of the forest. Other pray in a mosque some miles away. और उसमें के कुछ लोग थे जो वो टेम्पल में टेम्पल था जंगल के किनारे, वहाँ पे करते थे पूजा. और कुछ लोग मॉस्क में जाके करते थे जो थोड़े मील्स में था. My name is Prem and I live many hundred miles away from पम्बूपति. मेरा नाम प्रेम है और मैं पम्बूपति से 100 मील दूर रहता था. I had heard about the village. मैंने उस विलेज के बारे में बहुत सी बातें सुनी. But I did not never been there. लेकिन मैं वहाँ कभी गया नहीं हूँ. Then last year, और पिछले साल, समथिंग ट्रिबली हैपेंड. कुछ ऐसा हो गया बहुत बुरा. द पीपल ऑफ माई ओन विलेज वेंट मैड. मेरे ही गांव के लोग पागल हो गए. फार फार अवे इन अ प्लेस दे हैव नेवर इवन बीन टू. अ टेम्पल और मॉस्क हैड बीन बर्न्ट डाउन नाउ. और वहाँ पे कोई अगर दूसरे कहीं मंदिर पे चला गया गलती से, तो उसको भी जला दिया. एंड दे वेंट मैड. और इसी के कारण वो पागल हो. दे स्टार्टेड फाइटिंग विथ वन अनदर. और वो सब आपस में ही झगड़ने लगे. सम हैड टू रन अवे इन द मिडल ऑफ द नाइट. और कुछ लोग तो वहाँ पे रात ही इसमें भाग गए. मिडल ऑफ द नाइट. और and at 3 in the morning, as I lay in my house, half awake to the sound of hate and violence. और हम लोग 3 बजे जब उठे, एकदम आधा उसे हेट और सब लोग जब लड़ने झगड़ने लगे, तब there was a fire. Many houses were burnt down in the fire. One of them was mine. और सब लोग इसीलिए चिल्ला रहे थे क्योंकि आग लग गई थी. कितने घर जल गए थे, झोपड़ी. तो उसमें से मेरा एक घर था. आई मैनेज्ड टू गार्ब अ फ्यू क्लोथ्स. लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से अपने कपड़े, सम कॉइन्स, थोड़े सिक्के, माई लिटिल गणेश स्टैचू, और अपनी एक गणेश जी की स्टैचू ले लिए. और मैं बाहर एंड आई रैन. और मैं दौड़ा. आई रैन फॉर अ डे एंड अ नाइट. मैं एक दिन और एक रात चला. Resting whenever my legs would not carry me any further. I jumped on a train, then on a bus. No tickets, never mind. फिर मैं एक दिन और एक रात चलते रहा, और मेरे पैर भी नहीं चलना जाते थे. फिर मैं ट्रेन पे चढ़ा, फिर बस पे, और बिना टिकट के. आपने सोचा भी नहीं होगा. Everyone seemed to be running. सब लोग भाग रहे थे. Finally I found myself in पम्बूपति. और उसके बाद मैंने अपने आप को पम्बूपति में पाया. And I saw some villagers gathered near a well. I ran to them, and before I could say a thing, I fainted. और मैं जैसे ही वहाँ कुछ बोलता, वहाँ पे कुछ लोग बातें कर रहे थे पास ही में, और मैं सोचा मैं जाके उनको कुछ बताऊँ, तब तक मैं डर. मैंने ओपन माई आइज. लेकिन जब मैंने अपनी आँखें खोली, आई सॉ एन ओल्ड मैन विथ वाइट हेयर, वाइट beard एंड शाइनिंग ब्लैक आइज बेंडिंग ओवर मी. जैसे ही मैंने अपनी आँखें खोली, मुझे एक आदमी मिला जिसके बहुत उजले बाल और एक दाढ़ी, और उसकी जो काली काली एकदम आँखें थी, वो एकदम मेरे पे ही थी. फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज ही लुकड आफ्टर मी. और कुछ अगले ही दिन उसने मेरी पूरी देखभाल की. पुटिंग फूड इन माई माउथ. उसने मेरे मुंह में मेरे को खाना खिलाया.
एंड ब्रिंगिंग मी स्वीट्स, मुझे बहुत सी मिठाइयाँ भी खिलाई, कूल वाटर फ्रॉम द स्ट्रीम, और कुछ ठंडा पानी भी पिलाया। ही रब्ड अप माई फीट जेंटली एंड मेड द पेन गो अवे, और उसने मेरे पैरों को धीरे धीरे सहलाया, जिससे मेरे पैरों को बहुत आराम मिला। नाइबर्स, स्ट्रेंजर्स, एवरीवन केम टू विजिट मी, और वहाँ के अगल बगल के लोग भी आए मुझसे मिलने के लिए। टेल मी ग्रैंडफादर, आई सेड टू हिम वन डे, मैंने उनसे पूछा ग्रैंडफादर, मैंने ऐसा एक दिन कहा, आई हैव नेवर सीन पीपल लाइक द विलेज हेयर इन माई विलेज, मैंने यहाँ के जैसे लोग तो अपने गांव में देखा ही नहीं है। यहाँ पे सब लाइव टाइप के लोग रहते हैं, और मेरी जगह तो लड़ने ही झगड़ने लगते हैं। पीपल फाइट विद दोज हु प्रे टू अनदर गॉड, और सब जब लड़ते हैं कि तुमने दूसरे गॉड से क्यों प्रे किया, ये गलत बात। बट हियर दिस सीम्स ओ वेरी स्ट्रेंज प्लेस, ये तो बहुत ही अनजाने सी जगह है। प्रेम, रिप्लाइड द ओल्ड मैन, आई विल, प्रेम, जो बूढ़े ने कहा, प्रेम, आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ पंबुपति, मैं आज आपको एक कहानी सुनाऊंगा पंबुपति इसी जगह की। यू कैन टेक हिज स्टोरी बैक टू योर विलेज, और तुम ये कहानी जाके उस अपने गांव में जाना। मे बी इट विल हील सम ऑफ इट्स वाउंड्स एंड ड्राई सम इट्स सोर्स, और शायद कहीं उससे लोग थोड़े ठीक हो जाए। ओह ग्रैंडफादर, आई सेड एनकॉजलेसली, एकदम तोड़, मैंने कहा क्या ग्रैंडफादर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। डू नॉट से दैट, what that I have seen in my village makes me burn with shame, वो लोग तो मुझे जला भी देंगे। I never want to go back there, और मैं वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता क्योंकि वो तो यहाँ आ गया था। But that exactly when you must go back, he said in a soft voice, लेकिन अगर तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हारे मम्मी पापा भी खुश होंगे, एकदम सॉफ्ट वॉइस में कहा। kept quiet, मैं चुप रहा। I did not want to argue with him, मैं उसके साथ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता था। And I wanted to hear his story, क्योंकि मुझे उनकी कहानी सुननी थी। It happened a long time ago, और बहुत साल पहले ही began, उन्होंने शुरू किया। So long ago that there were no school and no teachers, जब वहाँ पे कोई स्कूल और कोई टीचर्स नहीं रहते थे। Children lived in caves with their parents, चिल्ड्रन अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे। जब वहाँ पे कोई टीचर और स्कूल नहीं होते थे तब बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ गुफा में रहते थे। एंड हेल्प देम टू कलेक्ट फ्रूट एंड बेरीज फ्रॉम द फॉरेस्ट, और उनकी मदद करते थे फ्रूट्स लाने के लिए और बेरीज लाने के लिए फ्रॉम द फॉरेस्ट। एट दैट टाइम देयर वेयर नो टाइगर्स और पैंथर और एलिफेंट इन पंबुपति फॉरेस्ट, और उस समय ना तो टाइगर्स, ना पैंथर और ना ही एलिफेंट होते थे पंबुपति फॉरेस्ट में। देयर वेयर ओनली रेप्टाइल्स, वहाँ सिर्फ रेप्टाइल्स ही होंगे। मैनी काइंड ऑफ रेप्टाइल्स, क्या तुम्हें पता है रेप्टाइल्स क्या होते हैं? बहुत तरह के रेप्टाइल्स। नाउ यू नो दैट व्हाट रेप्टाइल्स आर, अब तुम्हें ये जानने की कोशिश हो रही होगी कि ये रेप्टाइल्स क्या होते हैं। स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, टर्टलाइज, लिजार्ड्स। रेप्टाइल्स ये होते हैं जो स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, टर्टल, लिजार्ड्स। एंड यू नो दैट रेप्टाइल्स हैज स्केल्स ऑन इट्स बॉडी एंड इट ले एग्स, और उनकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं और वो अंडे देते हैं। Every month the reptiles of Pambupati had a big meeting. Everyone came, the pretty extended snake, the slow thoughtful tortoise, the clever quick lizard, और हर एक महीने में वहाँ पे एक मीटिंग होती थी पंबुपति में बहुत बड़ी, जिसमें बहुत ही सुंदर सांप और थॉटफुल, ज़्यादा सोचने वाले टॉर्टोइज, और एक चालाक छिपकली, एंड द मूडी क्रोकोडाइल, और जिसका मन बदलते रहता है वैसा क्रोकोडाइल। ग्रम्पी बिकॉज देर वेर आउट ऑफ द वाटर, और वो हमेशा ही पानी के बाहर रहता था। द प्रेजिडेंट ऑफ दिस मीटिंग वॉज मकारा, और इस मीटिंग का जो प्रेजिडेंट था वो मकारा था। द बिगेस्ट क्रोकोडाइल ऑफ द फॉरेस्ट, और सबसे बड़ा क्रोकोडाइल जंगल में का। ऑल द एनिमल्स थॉट ही वॉज वेरी इम्पोर्टेंट, और वो समझते थे ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है इस मीटिंग में। ही वॉज, हाँ, व्हेन समवन इज़ स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल यू नो इट इज़ डिफ़िकल्ट नॉट टू गो अलॉन्ग विथ व्हाट ही से और डज, और ये बात वो अगर कोई उसमें ज़्यादा ताकतवर
और उसके पास शक्तियाँ होती थी, उसके अपोजिट चलना बहुत ही मुश्किल होता था। नाउ वन डे अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड, और एक दिन क्या होता, कुछ ऐसा हो जाता। इट वॉज अ वीक बिफोर वन ऑफ द मंथली मीटिंग, और जब एक ही हफ्ते बचे हुए रहते हैं मीटिंग के लिए, मकारा सेंट अ लेटर टू द टोटवाइज, मकारा ने एक लेटर भेजा टोटवाइज को, आस्किंग देम नॉट टू कम टू द मीटिंग, और उनसे कहा कि तुम हमारी मीटिंग में नहीं आओगे। आहिस्ता द बिग ओल्ड स्टार टोटवाइज विथ ब्लैक एंड येलो पिक्चर्स ऑन हिज शेल वॉज वेरी एंग्री, ऐसा आहिस्ता का। और उसके बाद जो एक बहुत बड़ा टोटवाइज था जिसके ब्लैक और येलो कलर के डिज़ाइन बने थे उसके शेल पे, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया। व्हाट डज दिस मीन, ये क्या मतलब है? ही शाउटेड, हाउ डेयर दे, इन्होंने ऐसा क्यों किया? बट नॉट वन ऑफ द टोटवाइज हैड द करेज टू अटेंड द मीटिंग, और उनमें से एक टोटवाइज ने कहा कि हम मीटिंग में जाएंगे। देयर वेयर सो फ्यू, द अदर्स सो मैनी, लेकिन वो तो बहुत थोड़े से, बाकी तो बहुत ज़्यादा। बिफोर द मीटिंग द जाइंट मकारा पॉलिश्ड हिज टीथ विथ द रेड फ्लावर्स ऑफ द ट्री बाय द रिवर टिल दे स्पार्कल्ड, और मीटिंग से पहले मकारा ने अपने दांतों को पॉलिश किया रेड फ्लावर से, जो नदी के किनारे रहते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा स्पार्कल करते हैं। एवरीवन वाज वेटिंग फॉर हिम एट द मीटिंग प्लेस, और सब लोग वेटिंग कर रहे थे कि मकारा कब आएगा, कि मीटिंग शुरू हो गई। ब्रदर्स एंड सिस्टर ही बिगेन, भाइयों और बहनों, ऑल द रेप्टाइल्स, इवन द ब्यूटीफुल किंग कोबरा, बहुत सारे रेप्टाइल्स हैं और एक सुंदर सा कोबरा। स्टॉप टॉकिंग, कोबरा तुम चुप रह जाओ। मकारा कंटिन्यूड हिज स्पीच, मकारा अपना स्पीच शुरू करते रहा। आई हैव डिसाइडेड दैट वी डू नॉट नीड द टोटवाइज, अब मुझे लगता है कि हमें इन टोटवाइज कछुए की ज़रूरत नहीं है। आई हैव टोल्ड देम नॉट टू कम टुडे, अब मैंने उन्हें कहा कि तुम आज मीटिंग में मत आओ। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कैन यू टेल मी वाई वी डोंट लाइक द टोटवाइज, भाइयों और बहनों, क्या आप मुझे बता सकते हो कि हम टोटवाइज को क्यों नहीं पसंद करते? द रेप्टाइल्स लुक दिस वे एंड दैट, और वो एकदम अजीब ही लगते हैं। द फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल, वो अपने आप को बहुत ही अनकम्फर्टेबल समझते होंगे। द स्नेक हिज्ड अनकॉजियस, द लिजर्ड wriggled their tails, the crocodile opened their jaws even wider, तो स्नेक ने कहा, बिना कुछ सोचे समझे कहा कि देखो, जो कछुए भले छिपकली है वो अपनी पूंछ को हिला सकती है, और जो क्रोकोडाइल है वो अपना मुंह बहुत ही बड़ा खोल सकता है। बट सेड वन लिटिल लिजर्ड, लेकिन एक छोटी सी छिपकली ने कहा, नो बस्ट, शाउटेड मकारा, मकारा ने चाहिए। देयर वॉज साइलेंस, चुप हो जाओ। आई थिंक सेड अ बेबी क्रोकोडाइल, मुझे लग रहा है ये बेबी क्रोकोडाइल था, कहा। नो आई थिंक, स्क्रीम्ड मकारा सो लाउडली दैट द फ्रूट इन द ट्री अबव हिम रेन्ड डाउन, आफ्टर दैट नो वन हैड द करेज टू स्पीक, मकारा ने कहा कि अब पेड़ पे से जो फ्रूट गिरते हैं, और आफ्टर दैट नो वन हैड टू करेज टू स्पीक, और उसके बाद किसी ने भी कोशिश नहीं की बोलने की। मकारा क्लियर्ड हिज थ्रोट एंड शोड अ फ्यू मोर टीथ, मकारा ने अपने दांत साफ किए और अपना गला साफ किया और थोड़े थोड़े और दांत दिखाए। विल ही सेड, आई विल टेल यू वाई वी डू नॉट लाइक द टोटल्स, अब मैं बताऊंगा कि हम लोग कछुओं को क्यों नहीं पसंद करते। दे आर सो स्लो सो स्टूपिड, ये बहुत ही स्लो चलता है, ये बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड है। दे इवन कैरी देयर हाउस ऑन देयर बैक, और ये तो अपना घर अपनी पीठ पे ही लेके घूमते रहते। हु एवर हेड ऑफ सच अ स्टूपिड थिंग, किसी ने सुना है क्या स्टूपिड थिंग क्या होती है? नाउ यू लिजार्ड से पूछा, यू लिव इन अ ट्री, वुड यू कैरी अ ट्री इन ऑन योर बैक, वुड यू? तो उसने छिपकली से पूछा, तुम तो अब पेड़ पे रहते हो, क्या तुम अपने पेड़ को उठा के अपने पीठ पे रखती हो? स्मॉल फ्राइटेंड वॉइस आंसर्ड टुगेदर, नो वी वुड नॉट, और सबने अचानक से क्या किया, धीरे से आवाज़ में कहा, नो हम नहीं करते। बट नो बट्स, नाउ लिसन, अब सुनो। आई हैव टोल्ड द टॉर्टवाइज दैट दे विल हैव टू मूव आउट ऑफ पंबुपति, अब मैं क्या करता हूँ, उनको बोल देता हूँ कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। व्हेन दे गो वी विल हैव मोर ऑफ एवरीथिंग, मोर फूड, मोर वाटर, मोर स्पेस, फिर उसने कहा, अगर ये कछुए चले जाएंगे फिर हमें बहुत सारा खाना, मोर जगह, ज़्यादा जगह और ज़्यादा स्पेस मिलेगी। आई वॉन्ट देम आउट बाय टुमारो, मैं उन्हें कह देता हूँ कि तुम कल चले जाओ। बट बिकॉज दे आर सो सच स्लो कोचेज आई हैव गिव देम 1 वीक, और क्योंकि ये बहुत स्लो चलते तो मैं इनको 1 हफ्ता
दे देता हूँ। बाय नेक्स्ट ट्यूजडे वी डो नॉट हैव अ सिंगल टर्टवाइज लेफ्ट इन द जंगल। और अगले ट्यूजडे को हमें यहाँ पे एक भी कछुआ नहीं दिखना चाहिए। एंड बाय द फॉलोइंग ट्यूजडे दे आर ऑल गोन। और अगले ट्यूजडे के समय तक वो चले गए। एट फर्स्ट द एनिमल्स वेर सैड। तो पहले जो थोड़े दिन रहे वो लोग बहुत दुखी रहे। बट देन दे रियलाइज दैट व्हाट मकारा हैड सेड वाज ट्रू। फिर उन्हें याद आया जो मकारा ने कहा वो तो सही है। देयर वॉज मोर फूड, मोर वाटर एंड मोर स्पेस। अब हम लोगों को ज़्यादा जगह, ज़्यादा खाना और ज़्यादा वाटर मिल चुका है। बट सून अ स्ट्रेंज स्मेल बिगन टू फिल द फॉरेस्ट। अचानक से एक बहुत ही स्मेल आने लगी। इट वॉज द स्मेल ऑफ फ्रूट। और वो हाँ, क्योंकि वहाँ से फ्रूट्स की स्मेल आनी। रूटिंग फ्रूट ऑन द ग्राउंड। फ्रूट्स से वो ज़मीन पे गिरने लगे। अब कोई खाता नहीं था उसको, इसीलिए। रूटिंग एनिमल इन द रिवर। सब उसे नदियों में फेंकने। देयर वॉज व्हाट द टोटल्स यूज टू ईट। वही वो तो वो लोग खाते थे, वो नहीं है तो वो क्या खाएगी। एट इवन मकारा हैड टू गो अबाउट होल्डिंग हिज नोज विथ हिज बिग क्लॉज। और फिर मकारा गया और अपनी नाक और अपनी क्लॉज से उसको फेंका। अ मंथ पास्ड बाय एंड देन द सेम थिंग हैपेंड ऑल ओवर अगेन। वापिस से वही सब होने लगा। बट दिस टाइम इट वॉज द स्नेक्स। मकारा रोट देम वन ऑफ हिज लेटर देयर वेयर टू लीव द फॉरेस्ट। फिर मकारा ने क्या किया, एक पेज पे लिखा कि अब यहाँ पे सांप नहीं रहेंगे, अब तुम जंगल को छोड़ दो। सिंस दे कुड मूव फास्ट। और तुम्हें जल्दी से जाना होगा। देन हैड टू गो इन अ डे। तुम्हें एक ही दिन में जाना पड़ेगा। नागा द हेड ऑफ द स्नेक्स। नागा जो हेड सांपों का राजा था, प्लीडेड फॉर मोर टाइम। उसने मकारा से कहा क्या तुम आप मुझे और थोड़ा टाइम दे दोगे। बट मकारा वुड नॉट गिव इन। लेकिन उसने उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया। एट द मीटिंग ही साइलेंस द अदर द लिजार्ड एंड क्रोकोडाइल। अब उसमें खाली लिजार्ड और क्रोकोडाइल रह गए। विथ इवन लाउडर शाउट्स एंड थ्रीट्स स्नेक्स आर स्लाइमिंग ही सेड एंड दे मेक फनी नॉइज। और वैसे भी स्नेक्स भी बहुत बेकार थे, वो भी फनी नॉइज निकालते थे। Were the creatures around. Again no one dared to disagree with Makara. एंड सो द स्नेक्स लेफ्ट। और फिर मकारा के विरुद्ध तो कोई जाएगा नहीं, तो फिर स्नेक चले गए। फॉर अ वाइल द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट वेयर हैप्पी बिकॉज दे हैड बीन अ लिटल अफ्रेड ऑफ द स्नेक्स। अब सारे जानवर बिना डर के रहने लगे, क्योंकि उन्हें थोड़ा डर था कि स्नेक उन्हें खा जाएंगे। यू नेवर न्यू व्हेन वन ऑफ देम माइट lose his temper and spit some venom at you. And it took only a little poison to kill you. After all, अब सांप क्या करते थे, थोड़ा सा भी थूक फेंक देंगे तो वो तो मर जाएगा। A few weeks passed and the animals of the forest looked tired and fed up. The rats, now that there were no snakes to eat them, the rats had taken over the forest. और कुछ हफ्ते बीतते गए तो अब सारे जानवर एकदम अच्छे से रहने लगे, क्योंकि अब तो उनको कोई खाने वाला नहीं था। और अब रैट्स भी बिल्कुल एकदम फ्रीडमली घूम रहे थे, क्योंकि अब उन्हें कोई नहीं खाएगा, सांप तो चले गए। एंड दे वेयर हैविंग अ वंडरफुल टाइम। अब उनके लिए बहुत अच्छे दिन आ गए। दे वेयर एवरीवेयर ऑन द ट्रीज, have in the grass, in the bushes, on the ground. They ate up the egg of the lizard and crocodile. अब चूहे इतने ज़्यादा ताकतवर हो गए थे कि अब वो क्या करते थे, पेड़ पे, ज़मीन पे, झाड़ियों में, हर एक जगह रहते और क्या करते, छिपकली और क्रोकोडाइल के सारे अंडे खा जाते। देयर विल बी नो बेबीज दैट ईयर। और उस साल उनके एक भी बेबीज नहीं थे। मकारा ओन नेस्ट ऑफ एग्स हैड बीन च्यूड अप। और बल्कि तो मकारा के भी बच्चे को भी ये खा गया था। देन मकारा हैड अ ग्रेट आइडिया। फिर मकारा को एक बहुत अच्छा आइडिया। ही कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द क्रोकोडाइल एंड सेड वुड इट बी वंडरफुल इफ वी द क्रोकोडाइल could have the whole jungle of ourselves. No one but us. Their lizards, who just look at them, they have the strange habits and some of them even change color. How can we trust some who is green one minute, red the next? Let's get rid of them. फिर वो एक दिन पूरे जंगल में सभा हुई तो क्रोकोडाइल आए। फिर उन्होंने कहा कि देखो ये छिपकली भी तो बड़ी चालाक है, ये क्या करेंगे, घास में जाके कहीं छुप जाएंगे।
फिर कभी घर रंग बदल लेंगी तो। बाय नाउ द क्रोकोडाइल वर रियली स्कैर्ड ऑफ मकारा, और बहुत से क्रोकोडाइल मकारा से डरने लगे। सो दे क्लैप्ड द एंड चीयर्ड, और इस बात से उन्होंने तालियां बजाई और चीयर्ड किया। मकारा वॉज प्लीज्ड, द लिजार्ड लीव्ड द फॉरेस्ट, मकारा ने सभी छिपकलियों से कहा कि तुम भी इस जंगल को छोड़ दो। सम विथ देयर बेबीज ऑन देयर बैक, और सब कुछ छिपकलियाँ अपने बच्चों को अपनी पीठ पे लेकर चली गए। बट नाउ when life should have been wonderful for the crocodiles of पम्बूपति, अब उन क्रोकोडाइल के लिए बहुत अच्छा जीवन हो गया था। अब वहाँ पे कोई नहीं। ऑल काइंड ऑफ अवेफुल थिंग बिगेन टू हैपन, अब वहाँ पे अलग अलग तरीके की चीज़ें होने लगी। टू बिगिन विथ द रैट्स ग्रीव बोल्डर बाय द डे, अब जो रैट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा चालाक होने लगे थे। They become so fearless that they jumped and turned somersaults of the crocodile's back, अब वो किसी भी क्रोकोडाइल के पीठ पर चढ़ जाते हैं। एंड दे वेयर टू मैनी फ्रॉग्स, और वहाँ पे बहुत सारे मेढक भी हो गए थे। दे सीम्ड टू बी ग्रोइंग लार्जर, और जिससे वो बहुत बड़े बड़े भी होने लगे थे। एंड दे वेयर नो वन टू ईट दैम बट द क्रोकोडाइल, दिस ह्यूज फ्रॉग्स बिगेन टू ईट द बेबी क्रोकोडाइल्स, और अब जो फ्रॉग्स बड़े बड़े हो गए थे तो वो बेबी क्रोकोडाइल्स को खा जाते थे। एंड द इंसेक्ट्स नाउ दैट द लिजर्ड्स वेयर गोन देयर वेयर मिलियंस ऑफ देम, अब क्या जो छिपकलियाँ चली गई तो वहाँ पे के जो कीड़े मकोड़े थे वो मिलियन हो गए थे। ग्रोइंग बिगर एंड नेस्टियर बाय द डे, और वो बहुत ही बड़े और शैतान भी बड़े बड़े होने लगे और बड़े होने लगे डे के बाद। इट वॉज अ ट्रिबली टाइम फॉर द क्रोकोडाइल्स, अब मुश्किल भरा टाइम हो गया था सारे क्रोकोडाइल के लिए। दे कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड टू देयर हैप्पी फॉरेस्ट होम, अब उन क्रोकोडाइल ने पूरे जंगल को ही खुश बेकार कर दिया, सारे जानवर चले गए तो वो हैप्पी फॉरेस्ट नहीं रहा। Then one day a squeaky little voice peeped up at one of their meeting. We know why the forest has gone lazy. और एक दिन क्या हुआ, मकारा मीटिंग होती तो उसमें क्या कहते हैं कि देखिए ये जंगल बहुत ही ज़्यादा अब लेज़ी हो गया। डोंट वी, हम लोग नहीं। सडनली एवरीवन साइलेंट, और अचानक से सब लोग साइलेंट हो गए। दे लुक्ड एट मकारा फियरफुली, और सब लोग मकारा को एकदम डर से देखने लगे। बट टू देयर सरप्राइज ही लुक्ड नर्वस, ही शॉक a rat of his tail and asked the small crocodile why little flew. It all began with the thought. Okay, said मकारा। फिर मकारा भी काफ़ी नर्वस था। उसने देखा तो एक रैट भी था उसके साथ, तो जो स्मॉल क्रोकोडाइल थे वो बहुत ही ज़्यादा उसने पूछा वाई लिटल फ्लू, आप इसे क्यों लेके घूम रहे हैं, क्या कोई कारण है? मकारा ने कहा ओके देयर्स नो नीड टू टॉक मच, कोई ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। मकारा डिड नॉट वांट टू एडमिट ही वॉज रॉन्ग, वो सब किसी को बताना नहीं चाहता था कि मैं गलत नहीं हूँ। बट इट डिड नॉट मैटर, लेकिन ये तो कोई मैटर ही नहीं था। ऑल द क्रोकोडाइल्स न्यू नाउ दैट ही वॉज नॉट ऑल दैट स्ट्रॉन्ग और पावरफुल, अब सब लोग समझने लगे थे कि अब ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा पावरफुल नहीं और ऑलवेज राइट। दे सेट अर्गुलेंट मैसेज ऑल ओवर द प्लेस फॉर द टॉर्टोइज स्नेक्स एंड लिजार्ड टू कम बैक ऑफ पम्बूपति, और सब लोगों ने बिना डरे कह दिया कि आप ना स्नेक्स, टॉर्टोइज और लिजार्ड को बुला लो पम्बूपति में। एंड व्हाट अ ग्रेट डे इट वॉज व्हेन क्रिएचर्स कम बैक फैमिली आफ्टर फैमिली, और उस दिन कितना अच्छा डे था। सब कभी सांप आते, कभी कछुए और कभी छिपकली भी आ जाते सब। देयर लिटल वंस ऑन देयर बैक और स्ट्रेंजर बिहाइंड बाय शाउटिंग एट देयर पेरेंट्स टू वेट फॉर देम, और कुछ छोटे छोटे बेबीज़ वो आगे चले गए और उनके पेरेंट्स चिल्लाते रहे कि रुको रुको हम भी आ रहे हैं। इन 2 months द फॉरेस्ट वॉज बैक टू नॉर्मल, 2 ही महीने में जो जंगल था वो एकदम वैसे ही हो गया। द रैट्स डिसअपियर्ड, सारे जो चूहे थे वो भागने लगे। एंड द इंसेक्ट्स एंड द स्मेल एंड द वर्ल्ड फाइनली वेंट बैक टू इट्स फैमिलियर ओल्ड सेल्फ, और सारे चूहे गायब होते गए और सारे कीड़े मकोड़े और वो जो स्मेल आती थी सड़े हुए फ्रूट्स की वो भी चली गई, और फाइनली जो जंगल था वो एकदम अपने जैसा हो गया। वेल प्रेम सेड द ओल्ड मैन, प्रेम ओल्ड मैन ने कहा प्रेम हैव यू फॉलन अस्लीप, डिड यू माई स्टोरी सेंड यू ऑफ टू ड्रीमलैंड,
क्या तुम्हें ये ड्रीमलैंड लगा? आई शॉक माई हेड। नो ग्रैंडफादर, नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। आई वॉज जस्ट थिंकिंग मे बी इट इज़ टाइम आई वेंट बैक टू माई ओन विलेज। अब मैं कुछ नहीं सोच रहा था, अब मेरा टाइम आ गया है विलेज जाने के लिए, बिकॉज आई हैव अ स्टोरी टू टेल देम, क्योंकि मेरे पास एक कहानी है जो मुझे उनको सुनाने। बट वाट इफ़ दे डू नॉट लिसन टू मी? लेकिन तुमने तो एक बात सुनी नहीं। वी कैन ओनली कीप इट, माई सन टेल दिस स्टोरी अगेन एंड अगेन। और सबको ये कहानी सुनाते ही रहना, टू मोर एंड मोर पीपल्स, जितने लोगों तक ये पहुंच सके। सम ऑफ देम मे लाफ एंड यू और से योर स्टोरी आर नॉट ट्रू। अब तुम तो ये सोचोगे कि ये तो कुछ लोग तो हंसेंगे और कुछ लोग सोचेंगे ये ट्रू कहानी नहीं है, बट दे मे रिमेंबर देम वन डे। और आप एक दिन तुम ऐसा हुआ ही था तुम्हारे साथ अभी, and understood that each of us has a place in this strange funny words of ours, or funny words. Thank you.